डियर स्टूडेंट, वेलकम। एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बात करेंगे आज इस वीडियो में ज्योग्राफी की। जनसंख्या वितरण के बारे में पढ़ रहे थे। हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था, अलग अलग महाद्वीपों की जनसंख्या के वितरण के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम आगे बढ़ते हैं। विश्व में बहुत सारे ऐसे बड़े देश हैं जिसमें कम जनसंख्या रहती है और छोटे छोटे देश हैं जिसमें जनसंख्या ज़्यादा भी रहती है। तो जनसंख्या में हमको अंतराल काफ़ी दिखाई देता है। जनसंख्या में हमें वितरण है वो असमान ज़्यादा दिखाई देता है। अक्सर इसकी हमने बात कर दी थी, आप सभी जानते हो इसके बारे में। ठीक है, विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो देश है वो चीन है। कौन सा है? चीन है। अगर उसकी बात करें तो काफ़ी जनसंख्या है चीन की। चीन की 2013 के अकॉर्डिंग बात करते हैं अपन कि चीन की 2013 के अकॉर्डिंग कितनी जनसंख्या है, तो लगभग 1357 मिलियन 1357 मिलियन चीन की जनसंख्या है। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। 1 मिलियन मतलब 10 लाख। तो 10 लाख अगर 1 मिलियन होता है, लेकिन मिलियन कितने हैं? 1357 मिलियन। तो कितनी जनसंख्या हो सकती है? अनुमान लगा सकते हो, अरबों में जनसंख्या। ठीक है, तो पहला स्थान तो चीन का है और दूसरे स्थान पर आप सभी जानते हो भारत का है। फर्स्ट, सेकंड, भारत में भी जनसंख्या कम नहीं है। 2013 की बात करें तो भारत में 1276 मिलियन जनसंख्या है। कितनी? 1276 मिलियन। दूसरे स्थान है। ठीक है, तीसरे स्थान की बात करें हम तो अमेरिका है। क्या है? अमेरिका, जहाँ पर 316 मिलियन जनसंख्या है, थर्ड नंबर पर। ठीक है, तो ये बात याद करनी है। उसके बाद में इंडोनेशिया है, ब्राज़ील है, पाकिस्तान है, रूस वगैरह है, बांग्लादेश, जापान, काफ़ी देश है, लेकिन 3 का नाम जरूर याद करें: चीन, भारत और अमेरिका। तो एक बात तो आपको समझ में आ गई कितनी जनसंख्या कहाँ पर है। लेकिन संसार में सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो विकासशील देशों में है और जो कम जनसंख्या है वो विकसित देशों में रहती है। ये भी ध्यान रखना है आपको। और जनसंख्या के वितरण की बात करें और स्थानिक दृष्टिकोण से देखें तो विश्व की 90% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में रहती है। उसकी भी बात कर ली थी हमें, ये ध्यान रखना है आपको। विश्व को जनसंख्या के वितरण की दृष्टि से अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है कि कहीं ज़्यादा रहती हैं, कहीं कम रहती हैं। इसलिए संसार में जनसंख्या के वितरण को समझने के लिए इसके अलग अलग भाग हैं। तो अब एक एक भाग की बात करेंगे। एक तो भाग आपको ये समझना है कि सघन जनसंख्या प्रदेश है संसार में। सघन जनसंख्या प्रदेश, सघन जनसंख्या प्रदेश का मतलब ये हुआ कि जहाँ पर घनी बहुत ज़्यादा जनसंख्या रहती है। ऐसे कौन कौन से प्रदेश है संसार में? हमें उन प्रदेशों की बात करनी है संसार में जहाँ पर सघन जनसंख्या रहती है। सघन का मतलब समझ में आ गया होगा, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या रहती है। खैर, बात करते हैं किस प्रदेश की। अगर हम 5 प्रदेश ऐसे लें जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, कितने प्रदेश? 5। तो वो कौन कौन से हैं जहाँ पर काफ़ी जनसंख्या है? इन प्रदेशों की बात करें तो एक तो चीन है, पूर्वी एशिया में है तो चीन है। क्या है? चीन है, जापान है, दक्षिण कोरिया है, इसके अलावा ताइवान है और हांगकांग है। ये 5 ऐसे देश हैं जो पूर्वी एशिया में स्थित है जहाँ पर जनसंख्या काफ़ी है।।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 
दक्षिण एशिया की बात करें तो भारत है, क्या है, भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है और नेपाल। ये 5 प्रदेश हैं दक्षिण एशिया के, यहाँ पर काफ़ी जनसंख्या है। तो दक्षिण एशिया में सघन जनसंख्या इन देशों में, पूर्वी एशिया में सघन जनसंख्या तो इन देशों में ताइवान, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान और चीन। ठीक है, फिर बात करें दक्षिण पूर्वी एशिया की। दक्षिण पूर्वी एशिया की बात करें तो उसमें भी काफ़ी जनसंख्या है। और उत्तर पश्चिमी यूरोप की बात करें, अगर हम उत्तर पश्चिमी यूरोप की बात करें तो ब्रिटेन है एक, तो उसमें जनसंख्या बढ़िया है, जर्मनी है, उसके अलावा हॉलैंड है, बेल्जियम है, फ्रांस है, आयरलैंड है, डेनमार्क है, स्पेन है, इटली है। ये ऐसे देश हैं उत्तर पश्चिमी यूरोप के देश जिसमें जनसंख्या काफ़ी है। बात समझ में आ रही ना कि अपन इस महाद्वीप में किस इलाकों में जनसंख्या ज़्यादा है। तो अपने बात की कि पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया जहाँ पर जनसंख्या खूब है, उत्तर पश्चिम जो यूरोप है वहाँ के जो देश है उनमें जनसंख्या काफ़ी है। ब्रिटेन की बात की है हमने, ठीक है, जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, ठीक है, आयरलैंड, डेनमार्क, स्पेन और इटली, ये ऐसे देश हैं जहाँ पर खूब सारी जनसंख्या है, ये ध्यान रखना है आपको। उत्तरी अमेरिका में भी अमेरिका है तो उसमें जनसंख्या है। दक्षिण पूर्व की बात करें तो कनाडा में जनसंख्या बढ़िया है। ठीक है, तो ये सघन जनसंख्या प्रदेश है जिनकी मैंने बात की है, ये ध्यान रखना है आपको। तथ्य तो आपको इन देशों के नाम तो याद करने हैं। 2 नंबर की जनसंख्या के वितरण की बात करें तो सामान्य जनसंख्या वाले प्रदेश है उनकी बात करते हैं। हमने बहुत ज़्यादा वाले जनसंख्या प्रदेशों की बात की जहाँ पर खूब सारी जनसंख्या। अब सामान्य रूप से जनसंख्या के जो प्रदेश हैं उनकी बात कर लेते हैं जहाँ पर न ज़्यादा है न कम है। मतलब सामान्य रूप से जो रहती हैं, न ज़्यादा भीड़ भाड़ है और न ज़्यादा विरल है। सामान्य प्रदेश भी हैं जहाँ पर कम जनसंख्या रहती हैं, जो प्रकृति साथ में अनुकूलित हैं और आराम से रहती हैं। ठीक है, तो अगर बात करें इनकी तो बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर सामान्य जनसंख्या निवास करती हैं। ठीक है, तो जिस जगहों पर परिस्थितियाँ ठीक हैं, दशाएँ ठीक हैं, अनुकूल वातावरण है, तो वहाँ पर सामान्य जनसंख्या निवास करती हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। लेकिन जो एंडीज पर्वत पर हैं वहाँ पर जो दशाएँ हैं वो प्रतिकूल भौतिक दशाएँ हैं और जिसकी वजह से तांबे की उपलब्धता वहाँ हैं और तांबे की वजह से चिली की जो चुकाड़ और कामस क्षेत्र हैं, कनाडा के यूरेनियम शहर में यूरेनियम के कारण और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में स्वर्ण खनन की वजह से वहाँ पर खूब सारी जनसंख्या है। लेकिन वहाँ पर सामान्य थी पहले, लेकिन वर्तमान में खूब सारी जनसंख्या इसलिए है क्योंकि वहाँ पर क्या है, खनन है। तो एक तो एंडीज पर्वत वाली बात याद करनी है कि एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है जो भौतिक प्रतिकूल हैं, लेकिन वहाँ पर तांबा होने की वजह से जनसंख्या है, जिसमें एक तो चिली है, चिली के कुछ प्रदेश है, चुकाड़ है एक तो, और कामस। यहाँ पर जनसंख्या क्यों है, क्योंकि यहाँ पर तांबा है। कनाडा की बात करें तो कनाडा में भी तांबा है, कनाडा में यूरेनियम है, कनाडा के अंदर एक शहर है यूरेनियम, इसलिए यूरेनियम अधिक होने की वजह से वहाँ पर जनसंख्या ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में सोना निकलता है इसलिए वहाँ पर जनसंख्या ठीक है। तो लेकिन ये ध्यान रखना है आपको। तीन नंबर है विरल जनसंख्या वाले प्रदेश, बहुत कम मिलते हैं यहाँ पर विरल वाले हैं।
तो विश्व की 70% बात करें तो विश्व के 70% ज़मीन पर भूभाग पर केवल 5% जनसंख्या निवास करते हैं, मतलब वो विरल हैं। यहाँ कम होने की वजह से जलवायु हैं, जलवायु विषम है, ऊंचावच ज़्यादा हैं, विषम ऊंचावच हैं, स्थिति ठीक नहीं, तो वहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। जैसे पहाड़ों पर है, मरुस्थल है, तो यहाँ लोग कम हैं, क्योंकि जलवायु क्या है, विषम है, इसलिए इन प्रदेशों में जनसंख्या कम निवास करती है। ठीक है, तो इन प्रदेशों में जनसंख्या निवास कम करने की वजह हमने समझ ली है, किस वजह से जनसंख्या कम है वो भी हमने समझ ली है, ये ध्यान रखना है। 4 नंबर की बात करें तो अति न्यून जनसंख्या वाले क्षेत्र, अति न्यून बहुत कम, बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं जहाँ अति न्यून जनसंख्या रहती है, न के बराबर, बहुत कम। तो विश्व के जो विशाल स्थल भाग हैं वहाँ पर बिना आबादी वाले खूब सारी जगह हैं, बहुत सारे प्रदेश निर्जन हैं जहाँ पर जलवायु और धरातल की चीज़ों की इस प्रकार की कठोरता है, जहाँ पर ज़्यादा मरुस्थल हैं, उष्ण, ज़्यादा ठंड पड़ती हो, विषुवत रेखा के आस में है, मध्य अक्षांशीय रेखा है, तो ये ध्यान रखना है वहाँ जनसंख्या कम रहती है, जहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ती हो, ठंड ज़्यादा पड़ती हो। ठीक है, तो ये भी बात आप याद कर सकते हो, जहाँ ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा ठंड है, उच्च स्तरीय धरातल हैं और सही धरातल नहीं है, पर्वत इलाके हैं, ठंडे इलाके हैं, जहाँ जनसंख्या करती हैं कम निवास करती हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये तो बात कर ली हम जनसंख्या के वितरण की, किस जगह पर किस प्रकार की जनसंख्या पाई जाती है, कहाँ सघन है, कहाँ सामान्य है, कहाँ विरल और कहाँ अति न्यून। तो सघन जनसंख्या प्रदेश वाली बात कर ली, सामान्य जनसंख्या वाले प्रदेश की बात कर ली, और विरल जनसंख्या वाले और अति न्यून जनसंख्या वाले प्रदेश की बात कर ली। अब बात करेंगे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। पढ़ेंगे अब जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। मतलब ये हुआ कि ये अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जनसंख्या क्यों है, इसके क्या कारण है वो पढ़ रहे हैं अपन। क्योंकि इनका जो वितरण है अलग अलग क्यों है, किस वजह से जनसंख्या को प्रभावित करती हैं, उनको पढ़ेंगे। तो वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, कौन कौन से कारक हैं वो अपन समझेंगे। अगर बात करें हम इस संसार की, तो पृथ्वी पर जनसंख्या के वितरण में समय समय पर काफ़ी परिवर्तन हुआ है, और परिवर्तन तो समय का नियम है और परिवर्तन तो होता रहता है। तो परिवर्तन तो होता रहता है जनसंख्या के अंदर, क्योंकि स्थल मंडल पर मानव का निवास स्थान अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग है। काफ़ी ऐसे कुछ कारक हैं, अगर उन कारकों की बात करें तो हमें समझ में आएगा कि बहुत सारे ऐसे प्रभाव हैं जिसकी वजह से हम समझ सकते हैं कि जनसंख्या का वितरण अलग अलग है। ठीक है, तो ये भी हमको समझना है। एक एक कारक की बात करते हैं हम। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं कि कहाँ पर जनसंख्या वितरण अलग अलग हैं मानचित्र के अकॉर्डिंग। मानचित्र में देखेंगे आप, ये है संसार का मानचित्र, मैप दिखाई दे रहा होगा। 4 प्रदेश आपको ढूंढने हैं, सघन जनसंख्या वाले,
सामान्य जनसंख्या वाले और विरल जनसंख्या वाले और अति न्यून जनसंख्या वाले। तो ध्यान से सुनेंगे। जहाँ एक गहरा भाग दिखाई दे रहा है आपको, ये जो गहरा भाग है ये, और यहाँ पर ये जो गहरा काला ब्लैक भाग है, ये सघन जनसंख्या वाले प्रदेश है, जिसमें अपने जापान की बात की है। किसकी? जापान। यहाँ जो प्रदेश है ताइवान, यहाँ हांगकांग है एक देश, अपने की बात कर ली है, नेपाल है, श्रीलंका वगैरह इसकी बात की अपने ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, हॉलैंड उनकी बात की है, कनाडा के इस भाग को बात की है। तो ये जो प्रदेश हैं ये सघन जनसंख्या वाले हैं। फिर बात की सामान्य जनसंख्या वाले, तो जो लंबी लाइनें दिखाई दे रही हैं आपको इस प्रकार की, जैसे ये और जो ये लाइन है, यहाँ पर सामान्य जनसंख्या है। क्या है? सामान्य जनसंख्या वाले हैं। जैसे यहाँ एंडीज का नाम आया, तो एंडीज है जिसकी मैंने बात की है। ठीक है, एंडीज यहाँ पर ध्यान रखना, एंडीज पर्वत श्रृंखला। और जहाँ पर ये बिंदु बिंदु सी लाइनें दिखाई दे रही है, ये विरल जनसंख्या है। कैसी है? विरल जनसंख्या है, ये ध्यान रखना। जब और जो खाली दिखाई दे रही है आपको, वह अति न्यून जनसंख्या है। यहाँ बहुत कम जनसंख्या है, यहाँ पर भी कम है। बीच में जो खाली का दिखाई दे रही है, देखो यहाँ तो कम किस वजह से है ये तो पता है। यहाँ पर पृथ्वी का फेफड़ा कहलाने वाले जो अमेजन वर्षा क्षेत्र हैं, तो यहाँ पर जंगल हैं, यहाँ पर तो कम ही होगी। यहाँ जनसंख्या कम क्यों है? कि यहाँ पर ठंडे इलाके हैं। यहाँ पर कम क्यों है? कि यहाँ पर पता है मरुस्थल है और ज़्यादा गर्मी वजह से है, बहुत ज़्यादा विषम परिस्थितियाँ हैं। मरुस्थल जिसको आप कहते हो यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर है ठंडा प्रदेश है, साइबेरियन इलाका यहाँ है, तो यहाँ पर भी रूस में कम जनसंख्या है। यहाँ पर भी मरुस्थल है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया के ये जो भाग हैं यहाँ पर जनसंख्या क्या है? कम है। तो एक दिमाग में आपकी छवि बन जानी चाहिए कहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है। तो भारत में खूब सारी जनसंख्या है। भारत में ऐसे कोई न के बराबर जगह है, मरुस्थल है तो वहाँ पर जनसंख्या रहती है। भारत में तो सघन जनसंख्या रहती है। चीन है तो चीन के यहाँ प्रदेश है, देखो एक तरफ देखो आप, ये जो काले काले बिंदु सा जो अब डब्बा दिखाई दे रहा है ना, ये जनसंख्या ज़्यादा है, बाकी कम है। तो कितनी ऐसी ज़मीन है, ये हैं, ये कम है, न्यू के बराबर। न्यूनतम का मतलब होता है अति न्यून, बहुत कम जनसंख्या है। यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो जैसे आप जानते हो कि ये आपका एशिया महाद्वीप है। कौन सा? एशिया। ये जो प्रदेश है ये यूरोप है। कौन सा? यूरोप। ये है आपका दक्षिण अमेरिका। ठीक है, ये जो देश हैं ब्राज़ील वगैरह, ये चिली देश है। कौन सा? चिली। ये जो है उत्तरी अमेरिका, ये जो आपका देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, इधर अलास्का हमने बात की थी, कनाडा वगैरह। ये ग्रीनलैंड है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, आपको ध्यान रखना है आपको। बाकी ठंडे इलाकों में तो रहती नहीं जनसंख्या, तो इन प्रदेशों में जनसंख्या ज़्यादा रहती है, ये ध्यान रखना है आपको। तो बिल्कुल आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जनसंख्या के वितरण को समझाइए। तो 4 पॉइंट लिखने हैं आपको, और कौन कौन से स्थानों पर कौन कौन सी जनसंख्या पाई जाती है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब तो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक की बात करते हैं। 4 कारकों की बात करेंगे हम। किसके? 4 कारकों की। ठीक है, अगर हम पूरे 4 कारकों की बात करें तो एक तो है विश्वव्यापी कारक। विश्वव्यापी कारक, जिसमें एक तो अवस्थिति है, इनको विस्तार से समझेंगे। एक जलवायु है, धरातल है उसका भी फर्क पड़ता है, और समुद्र तल से ऊंचाई है उसका भी फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। प्रादेशिक कारक भी है प्रदेश के अंदर, भूमि की बनावट है, जल आपूर्ति है उसकी है,
मिट्टी है उसकी वजह से भी फर्क पड़ता है जनसंख्या में, वनस्पति हैं, खनिज है उसकी वजह से, और शक्ति के जो संसाधन है उसकी वजह से भी प्रभाव पड़ता है, ये ध्यान रखना है आपको। सांस्कृतिक कारण भी हैं जनसंख्या के वितरण के लिए। सांस्कृतिक कार्य की बात करें तो आर्थिक अवस्था कैसी है, उन्नति का स्तर क्या है, राजनीतिक कंडीशन कैसी है, साइकोलॉजी मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजी कैसे हैं, मनोवैज्ञानिक किस प्रकार हैं, परिवहन और व्यापार की क्या सिस्टम है, वो भी हैं, ध्यान रखना है आपको। सामायिक कारक भी है, मतलब उस समय क्या चल रहा है, वर्तमान समय की क्या कंडीशन है, समय के साथ में ये ध्यान रखना है कि करंट उसी समय का प्रभाव भी पड़ता है। सामायिक मतलब करंट कारक भी है कि उस समय वातावरण किस प्रकार का है, पारस्परिक निर्भरता किस प्रकार का है, धर्म की क्या सिस्टम है, सामाजिक मान्यता और सामाजिक रचना किस प्रकार की है, वो भी ध्यान रखना है। सबसे बात करेंगे पहले भौतिक कारक की। भौतिक कारक की बात करें तो सबसे पहले आता है स्थिति। पहले इसमें कारक है स्थिति। स्थिति की बात करते हैं। जनसंख्या वितरण पर विश्व के विभिन्न क्षेत्र की स्थिति का बड़ा महत्वपूर्ण भाग है। ये समझना आपको बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमें यहाँ पे पता है कि विश्व की अधिकांश जनसंख्या शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में निवास करती है, जहाँ पर न ज़्यादा गर्मी है न ज़्यादा सर्दी। शीत प्लस उष्ण बराबर शीतोष्ण। शीत यानी ठंड, उष्ण यानी गर्मी। तो अधिकतर जनसंख्या उन प्रदेशों में निवास करती है जहाँ शीतोष्ण जलवायु है। शीतोष्ण जलवायु प्रदेश का मतलब ये हुआ जहाँ पर मौसम ज़्यादा गर्मी है न ठंड है। एक बात देखें कि लोग मैदान भाग पर रहना ज़्यादा पसंद करेंगे या ढाल पर या पर्वतों पर। तो जहाँ पर कम ढाल है और मैदान है वहाँ पर लोग अक्सर ज़्यादा पसंद करते हैं रहना, तो वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा निवास करती हैं। पर्वतों पर जनसंख्या कम निवास करती हैं। इसकी वजह आप समझ सकते हो कि पर्वत पर कुछ चीज़ लाना ले जाना, परिवहन की सुविधा नहीं रहती है, कृषि भी नहीं हो जाती है, पर्वत पर खेती नहीं होती है, औद्योगिक क्षेत्र नहीं बनते हैं, अतः पर्वत पर जनसंख्या कम रहती है और मैदानों पर ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। तो जहाँ मैदान है, जहाँ कम ढाल है, वहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, जहाँ पर्वत ज़्यादा है वहाँ जनसंख्या क्या है, कम है। तो यह है स्थिति का कारक, कि भौतिक कारक में एक स्थिति का कारक है। इसकी वजह से भी जनसंख्या पर प्रभाव पड़ता है। किस प्रकार पड़ता है कि जहाँ मैदान है वहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, जहाँ कम ढलान है वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, और जहाँ पर शीतोष्ण है, मैदान तो है, शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश है, तो वहाँ जनसंख्या ऑलरेडी बढ़िया होगी। पर्वतों पर रहना बड़ा मुश्किल है, परिवहन की सुविधाएं नहीं होती हैं वहाँ पर। पर्वत पर हम औद्योगिक प्रदेश के रूप में और भी कोई फैक्ट्री नहीं खोल सकते हैं, पर्वतों पर कृषि नहीं होगी, इसलिए पर्वतों पर रहना बड़ा मुश्किल है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पर्वत वाले इलाकों पर जनसंख्या कम है और मैदानी भागों पर जनसंख्या क्या है, ज़्यादा है। दूसरा जो कारक है भौतिक में वो है जल की उपलब्धता। जल की उपलब्धता का मतलब ये हुआ कि जहाँ पर पानी की सुविधा है। अक्सर लोग कहाँ रहेंगे, अक्सर लोग उन क्षेत्रों में बसेंगे जहाँ पर पानी आसानी से मिल जाए। जल है तो कल है, जल ही जीवन है, वैसी बात यहाँ पर लागू होती है कि जहाँ पानी होगा वहाँ जीव होगा। मरुस्थल में पानी की कमी की वजह से लोग अक्सर वहाँ कम रहते हैं। इसलिए जहाँ पानी है, जहाँ नदी है, ना घाटियाँ हैं, वहाँ विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या रहती है। जैसे यूपी में आपको पता है अपने भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गंगा नदियाँ हैं और भी खूब नदियाँ हैं, मैदान भी समतल हैं। तो यूपी में मैदान समतल हैं, गंगा नदी हैं, तो पानी की कोई कमी नहीं है, इसलिए जनसंख्या खूब सारी है। तो एक बात समझ में आ गई कि जल की उपलब्धता की वजह से, पानी की आपूर्ति की वजह से और नदी और घाटी की वजह से भी जनसंख्या खूब सारी निवास करती हैं उन प्रदेशों के अंदर। तो विश्व में जहाँ नदी घाटियाँ हैं वहाँ पर सघन जनसंख्या निवास करती हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी जरूर करें। और आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगली वीडियो को। इसको भी आप घर से अपनी बुक से पढ़ना है ताकि आपकी बात प्रत्येक चीज़ समझ में आ जाए।
आराम से इसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगले वीडियो में।